हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 20 नवंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। तो राज्य दर्शन में मध्य प्रदेश जो राज्य दर्शन है, इसका भी मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवाऊंगी। और लल्लन टॉप फ्यूचर में सेप्टेम्बर 2024 की करंट अफेयर्स है। तो बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्र सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो जापान के साथ में। तो यूनिकॉर्न समझौता है ये भारत और जापान के मध्य हुआ है नोरा 50 रेडियो एंटीना के लिए ही, और ये इंडियन नेवी है इसके उपयोग में किया जाएगा। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, यूनिकॉर्न की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना है, और इसका निर्माण हो बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है, संसद डाइट है और मुद्रा है येन। C295 विमान है, ये भारत और स्पेन है, इसके सहयोग से इसका निर्माण किया जाएगा बड़ोदरा गुजरात के अंदर। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? तो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। निर्देशन किसके निर्देशन में? तो IIT तिरुपति है इसके निर्देशन के अंदर ही। उद्देश्य क्या है? तो भू स्थानिक डेटा का एकत्रीकरण, मतलब एक उनको इकट्ठा करना है, इसका उद्देश्य है। और पृथ्वी का मानचित्रण करना। पहला चरण है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन सद्भाव का संबंध है टाइफून योगी से। ऑपरेशन कामधेनु का संबंध है जम्मू कश्मीर के अंदर ही मवेशी पशुओं से। ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध है हेती से। ऑपरेशन अजय का संबंध है इजराइल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। और किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उनके द्वारा घोषणा की गई है। इसका क्षेत्रफल है 2829 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट था, और जिम कार्बेट है 1936 के अंदर ही नेशनल पार्क बना था। वर्तमान में नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी है टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। 54वां है वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश में। 55वां है धौलपुर करौली, ये राजस्थान के अंदर है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती और कांगेर घाटी, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती और कांगेर घाटी ये नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओफियोफेगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? तो किंग कोबरा से है। और किंग कोबरा है पश्चिम घाट के अंदर पाया जाने वाला सांप है। तो ये पश्चिम घाट कहाँ पे? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा के अंदर है। और जो ओफियोफेंगस है ये कलिंगा सर्प, तो कलिंगा सर्प के नाम से भी जाना जाता है। नीलकुरंजी फूल, ये नीलगिरी की पहाड़ी है वहां पे पाए जाते हैं, और 12 वर्ष के अंदर एक बार खिलते हैं। नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ग्रेट हॉर्नबिल केरल, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो के संजय मूर्ति को। और किसको रिप्लेस करके बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक है, इसका उल्लेख है भारतीय संविधान के नंबर 5 के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 148 से 151 तक किया गया है। पहले CAG थे वी नरहरि राव। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और हटाने की शक्ति है वो संसद के पास में है। फिक्की के वर्तमान में हेड है हर्षवर्धन अग्रवाल, और 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ब्राजील में। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा है। और G20 2024 सम्मेलन भी ब्राजील के अंदर ही हो रहा है, और ये कौन सी नंबर का है? तो 19वें नंबर का है। तो वैश्विक गठबंधन के अंदर ही भूखमरी एंड गरीबी के लिए 3 स्तंभ बताए गए हैं: सार्वजनिक नीति, वित्तीय सहायता और ज्ञान एंड जागरूकता। इटली के अंदर G7 हुआ था 2024 में, और आसियान 2024 का आयोजन है वो लाओस के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। NSG का 10वां आतंकवादी रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। और NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये 1986 का एक्ट है, और आतंकवाद को रोकना है इसका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में।
तो बंदरगाह एंड जहाजरानी एंड ऑब्जर्वरी फाउंडेशन के द्वारा ही इसका आयोजन किया जा रहा है, उद्घाटन किया गया है। और जो बंदरगाह एंड जहाजरानी मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल है। ग्रीस, मालदीव और अर्जेंटीना देश है वो इसमें शामिल हुए हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में ही किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो उड़ीसा ने। तो पहले स्थान पर उड़ीसा है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है, थर्ड स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और इसका होस्ट कौन है, तो मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम चेन्नई हो इसका होस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 19 नवंबर को ही मनाए गए नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 का संबंध किससे है, तो इंदिरा गांधी से है। तो इंदिरा गांधी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और इनका जन्म है 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था प्रयागराज में। 1971 से 75 में ही राष्ट्रीय आपातकाल भी इनके समय लागू हुआ था। 1971 की भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1971 में बांग्लादेश की आजादी भी इनके समय हुई थी। 1975 के अंदर ही सिक्किम का विलय वो भारत में किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य दर्शन है वो मैंने 2 दिन से क्लास नहीं करवाई थी, तो आज करवा रही हूँ। मध्य प्रदेश राज्य दर्शन की क्लास देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से। राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल, उप मुख्यमंत्री है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ है। हाई कोर्ट है जबलपुर के अंदर। क्षेत्रफल में सेकंड स्थान है, जनसंख्या में 5वां स्थान है। राज्य पक्षी है दूधराज, तो दूधराज राज्य पक्षी है यहाँ का। और राज्य पशु है बारहसिंगा, राज्य पेड़ बरगद है, राज्य फूल है लिल्ली। महत्वपूर्ण व्यक्ति तो देखते हैं। श्री रविशंकर शुक्ला ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम है। विजय राजे सिंधिया ये राजमाता के नाम से जानी जाती है। और महाराजा जीवाजीव राम है उनकी पत्नी है। और बीजेपी की स्थापना की गई थी 1980 में, उस समय इसकी संस्थापक मतलब बीजेपी की जो संस्थापक भी कौन रही है, तो विजय राजे सिंधिया। अटल बिहारी वाजपेयी इनका जन्म भी मध्य प्रदेश के ही ग्वालियर में हुआ था 25 दिसंबर 1926 को। और भारत रत्न अवार्ड 2015 में दिया गया है। इनकी कविताएं मेरी 51 कविताएं के नाम से है। निधन 2018 में हुआ है और ये 3 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं। कालिदास तो इनको रचना किस की रचना की है, तो ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूत और कुमार संभव की। तानसेन तो अकबर के नवरत्न के रूप में भी शामिल हुए थे। प्रसिद्ध कलाकार है ध्रुपद गायकी के। तानसेन महोत्सव ग्वालियर में होता है और इनका वास्तविक नाम है राम तानु पांडे। किशोर कुमार खांडवा के अंदर इनका जन्म हुआ है, गायक है। खाई के पान बनारस वाला ये इनके फेमस गाने हैं। लता मंगेशकर का जन्म है इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था 28 सितंबर 1929 को, ये भी गायकी है। भारत रत्न अवार्ड 2001 में दिया गया है। घराना है इनकी भिंडी चार घराना इनसे संबंधित है। और गीत है तुझे देखा तो ये जाना सनम, इनके फेमस गीत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जन्म है 14 अप्रैल 1891 में ही महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत के पहले विधि मंत्री भी हैं। जातियों का अंत और बहिष्कार सभा का गठन इनके द्वारा किया गया था। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी यही थे। भारत रत्न अवार्ड 1990 में दिया गया था और 6 दिसंबर को ही इनके निधन पर ही महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राहुल द्रविड़ द ओल के नाम से भी जाने जाते हैं और ये क्रिकेटर हैं। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और बचपन बचाओ आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। रघुराम राजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और इनकी पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। अहिल्याबाई होलकर महाराष्ट्र के जो अहमदनगर है इसका नया नाम भी अहिल्याबाई होलकर ही कर दिया गया है। खजीराहो का मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में है, पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर यहाँ पे फेमस है और यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप का ही चित्र बना हुआ है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय कौन है, तो राजा रणधीर सिंह है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है, तो क्रोएशिया के विरुद्ध। भारत का पहला कोविड गंभीरता बायोमार्कर किट किसने लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ ने। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहां पे हस्ताक्षर किए हैं, तो फ्रांस में। अरब दुनिया का ही पहला बराक परमाणु संयंत्र कहां पे स्थापित हुआ है, तो यूएई के अंदर। इजराइल की टावर और अडानी समूह $100 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहां पे विकसित करेंगे, तो महाराष्ट्र के अंदर। रक्षा मंत्रालय ने ही AL-31F इंजन के लिए ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है, तो इसका संबंध सुकोई 30 MKI से है। अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस खिताब किस जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध इटली से है।
पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो दीपाली थापा के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश नेपाल बना है। भारत सरकार ने किसके साथ में ही असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2024 के ही जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार माइक पांडे को दिया गया है। हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उगमेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो नागालैंड में। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो उड़ीसा में। एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और मुल्की को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने कहाँ पे अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। मिशन बेबी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिण ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह की। पुर्तगाल सरकार किसके सम्मान में ही CR7 सिक्का लॉन्च करेगी? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो भारत ने। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारत का तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो रावतबाटा राजस्थान में। भारत सरकार ने ही पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो यूएसए के साथ में। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो लापता लेडीज को। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो संग्राम सिंह हैं। UN इंटर एजेंसी जो टास्क फोर्स है, ये पुरस्कार ICMR को दिया गया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा के द्वारा। ये गुजरात की रहने वाली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसका महानिर्देशक अनुराग गर्ग को बनाया गया है। उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास रूस और चाइना के मध्य हुआ है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इब्राहिमा शेख को। भारत के पहले CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर।